दोस्तों, ये सच्ची कहानी दिल्ली के रोहिणी इलाके की है, जहां अर्जुन मल्होत्रा अपनी मां और नई नई दुल्हन के साथ रहता था। बाहर से देखने पर यह एक खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन इस घर की चार दीवारी के अंदर ऐसा खेल चल रहा था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर इंजीनियर था और अक्सर उसे काम के सिलसिले में महीनों के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन इस बार जब वह घर से गया तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे उसकी मां के साथ क्या होने वाला है। अर्जुन की मां शांता देवी पिछले 2 साल से बीमार थीं। एक स्ट्रोक के बाद उनके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। वह खुद से उठ बैठ नहीं सकती थीं, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ देखती थीं और उनका दिमाग पूरी तरह जागरूक था। अर्जुन अपनी मां से बेहद प्यार करता था। उसने उनकी देखभाल के लिए हर संभव इंतजाम किया था। कुछ महीने पहले ही उसने शादी की थी और उसकी पत्नी नंदिनी घर में आई थी। नंदिनी देखने में बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की लगती थी। शादी के बाद मोहल्ले में हर कोई नंदिनी की तारीफ करता था। वह सुबह सुबह मंदिर जाती, पड़ोसियों से मीठी मीठी बातें करती और हर किसी के सामने अपनी सास की सेवा का ढोल पीटती। मेरी सास तो मेरी माँ जैसी हैं, वह अक्सर कहती। उसकी बातें इतनी सच्ची लगती थीं कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। अर्जुन भी यही सोचकर निश्चिंत था कि अब उसकी मां अकेली नहीं है। एक दिन अर्जुन को कंपनी की तरफ से 6 महीने के प्रोजेक्ट के लिए बेंगलुरु जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना। शांता देवी कुछ बोल नहीं पाईं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखा और भरोसे से कहा, अब मां तुम्हारी जिम्मेदारी है। नंदिनी ने तुरंत आंसू निकाल लिए और उसके पैर छूते हुए बोली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मां का पूरा ध्यान रखूंगी। उसकी आवाज इतनी मासूम लग रही थी कि अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने मां के माथे को चूमा और भारी मन से घर से निकल गया। उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। घर में काम करने वाली बाई आती, शांता देवी को समय पर खाना और दवाइयां मिलतीं। जब भी कोई पड़ोसी घर आता, नंदिनी बड़ी सेवा भाव से शांता देवी के पास बैठी नजर आती। वह हर किसी को बताती कि वह दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। धीरे धीरे उसने पूरे मोहल्ले में अपनी आदर्श बहू की छवि बना ली। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, नंदिनी का असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन उसने चिढ़कर खुद से कहा, आखिर कब तक मैं इस बोझ को ढोती रहूंगी। उस दिन उसने काम वाली बाई को साफ मना कर दिया कि अब उसे आने की जरूरत नहीं है। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शांता देवी का कमरा अब ज्यादातर बंद रहने लगा था। अब उन्हें खाना समय पर नहीं मिलता था। कभी सूखी रोटी दे दी जाती तो कभी वह भी नहीं। पानी के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन नंदिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। महंगे कपड़े, शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर और पार्टियां। घर के पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम था, जिसमें पुराने सामान और टूटे फूटे फर्नीचर रखे जाते थे। उस कमरे में न खिड़की थी, न ही ठीक से रोशनी आती थी। और एक रात नंदिनी ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने शांता देवी के बिस्तर को घसीटकर उसी अंधेरे स्टोर रूम में डलवा दिया। अब शांता देवी उस बंद कमरे में अकेली पड़ी रहती थीं। जब भी कोई पड़ोसी उनका हाल पूछने आता, नंदिनी बहाना बना देती, माँ जी बहुत बीमार हैं, किसी से मिलना नहीं चाहती। धीरे धीरे उसने सबको उनसे दूर कर दिया। रिश्तेदार भी आए, लेकिन हर बार वह उन्हें टाल देती। दिन गुजरते गए और उस अंधेरे कमरे में शांता देवी की हालत बद से बदतर होती गई। कभी कभी नंदिनी दरवाजे की जाली से सूखी रोटी अंदर फेंक देती और कई बार वह भी देना भूल जाती। प्यास से उनके होंठ फट चुके थे। वह बार बार आवाज लगाती, पानी। लेकिन उनकी आवाज दीवारों में ही दबकर रह जाती। उधर अर्जुन हर रविवार वीडियो कॉल करता था। कॉल आने से पहले नंदिनी शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे पर नकली आंसू तैयार करती।
जैसे ही कॉल जुड़ता वह रोते हुए कहती, अर्जुन, माँ की हालत बहुत खराब है। मैं दिन रात उनकी सेवा कर रही हूँ। अर्जुन यह सब सुनकर भावुक हो जाता और उसे धन्यवाद देता। उसे क्या पता था कि जिस वक्त वह अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है, उसी वक्त उसकी माँ अंधेरे कमरे में भूख और प्यास से तड़प रही हैं। नंदिनी कॉल कटते ही मुस्कुरा देती और कहती, क्या बेवकूफ है, सब सच मान लेता है। फिर वह आराम से अपने शॉपिंग बैग उठाती और बाहर निकल जाती। समय तेजी से बीत रहा था और इसी बीच एक दिन अर्जुन ने अचानक फैसला लिया, वह बिना बताए घर वापस जाएगा, अपनी माँ और पत्नी को सरप्राइज देने। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसका घर लौटना किसी सरप्राइज से ज्यादा एक खौफनाक सच्चाई से सामना होने वाला है। 2 दिन बाद दोपहर का समय था। रोहिणी की उस शांत गली में एक कैब आकर रुकी। अर्जुन मल्होत्रा नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा। उसने सोचा, आज माँ और नंदिनी दोनों को चौंका दूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेन गेट पर पड़ी, उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए जेब से चाबी निकाली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। अर्जुन ने हल्की आवाज में पुकारा, माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल घबराने लगा। वह तेजी से माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कमरा अब माँ का नहीं रहा था। वह अब एक शानदार ड्रेसिंग रूम बन चुका था। दीवारों पर नंदिनी के महंगे कपड़े टंगे थे, फर्श पर ब्रांडेड जूते सजे थे और मेज पर मेकअप का सामान बिखरा पड़ा था। उस कमरे में माँ की मौजूदगी का एक भी निशान नहीं था। अर्जुन का गला सूख गया। उसने घबराकर पूरे घर में माँ को ढूंढना शुरू किया। किचन, बरामदा, गेस्ट रूम, यहाँ तक कि छत भी देख डाली। लेकिन माँ कहीं नहीं थीं। तभी अचानक उसके कानों में घर के पीछे से हल्की सी खांसने की आवाज पड़ी। वह ठिठक गया। उसने सांस रोककर ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। घर के पीछे पहुंचकर उसकी नजर स्टोर रूम पर पड़ी। दरवाजे पर ताला लगा था और वहां से तेज बदबू आ रही थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसके मन में डर और शक दोनों एक साथ उमड़ पड़े। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला मजबूती से बंद था। अब उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से ताले पर वार किया। 2-3 जोरदार वार के बाद ताला टूट गया। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही बाहर की रोशनी अंदर गई, वह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। फर्श पर एक गंदे गद्दे पर एक बेहद कमजोर और सिकुड़ी हुई आकृति पड़ी थी। कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना सूख चुका था कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन वह उसकी मां शांता देवी थीं। अर्जुन जोर से चिल्लाया, मां! रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने डरते हुए अपने हाथ आगे कर लिए और कांपती आवाज में बोली, मुझे मत मारो, अब मैं चुप हूं। मैंने आज पानी भी नहीं मांगा। यह सुनकर अर्जुन का दिल टुकड़ों में बिखर गया। वह तुरंत उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और उन्हें सीने से लगा लिया। मां, मैं हूं, अर्जुन। उसकी आवाज भर्रा गई। शांता देवी ने जैसे ही बेटे की आवाज पहचानी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन का चेहरा छुआ और धीमे से कहा, तू आ गया बेटा। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ने इतने दिनों तक यह सब कैसे सहा होगा। उसने तुरंत उन्हें उठाया और अपने कमरे में ले गया। पानी पिलाया, उन्हें साफ किया और डॉक्टर को फोन किया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया। शांता देवी की हालत देखकर वह भी चौंक गया। जांच के बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर आप 2-3 दिन और नहीं आते तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता।
यह सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मां का हाथ थाम लिया और चुपचाप उनके पास बैठ गया। उसके अंदर गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। रात के करीब 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन ने दरवाजा खोला। सामने नंदिनी खड़ी थी, हाथ में शॉपिंग बैग और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसके होश उड़ गए। आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। उसकी आवाज कांपने लगी। अर्जुन ने ठंडी नजरों से पूछा, मां कहाँ है? नंदिनी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, वो अपने कमरे में सो रही हैं। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। चल, मैं दिखाता हूं मां कहाँ है। वह उसे घसीटते हुए घर के पीछे ले गया। नंदिनी चिल्लाती रही, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने उसे स्टोर रूम के सामने लाकर खड़ा कर दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा, यही है वो जगह जहां मेरी मां को तूने कैद कर रखा था। नंदिनी हकलाने लगी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने उसे जोर से अंदर धक्का दे दिया। नंदिनी गंदे गद्दे पर गिर पड़ी। बदबू और गंदगी से वह घबरा गई और बाहर भागने लगी। लेकिन अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया। आज तू यहीं रहेगी। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। नंदिनी दरवाजा पीटते हुए रोने लगी। अर्जुन, प्लीज मुझे बाहर निकालो, हम बात कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसने कहा, सुबह पुलिस आएगी और सच सामने आएगा। रात भर नंदिनी उसी अंधेरे कमरे में तड़पती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दर्द और अकेलापन क्या होता है। सुबह ठीक 8 बजे पुलिस घर पहुंची। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी बताई और स्टोर रूम दिखाया। अंदर बैठी नंदिनी की हालत खराब हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर की रिपोर्ट, पड़ोसियों के बयान और सबूतों के आधार पर केस साफ था। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने नंदिनी को कड़ी सजा सुनाई। समय बीतता गया। अर्जुन ने वह घर छोड़ दिया और अपनी मां को लेकर एक नई जगह शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे शांता देवी की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, बेटा, तूने खाना खाया? इतने दर्द के बाद भी मां का वही सवाल। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब सब ठीक है मां। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। वह शाम को उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर पार्क ले जाता। दोनों साथ बैठकर डूबते सूरज को देखते और बीते दिनों को भूलने की कोशिश करते। अर्जुन अब सिर्फ एक बेटा था, जो अपनी मां को खोते खोते बचा पाया था। इस कहानी से एक बात साफ है, बुराई चाहे कितनी भी छुपा लो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और भरोसा अगर गलत इंसान पर किया जाए तो वही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है।